हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि कैल्शियम की अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। सभी खनिज लवणों में जो कैल्शियम है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शरीर में उपस्थित समस्त खनिज लवणों की कुल मात्रा का आधा भाग जो है 2% जो है कैल्शियम होता है और ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। एक नए जन्मे बच्चे में जो है 28 ग्राम कैल्शियम संचित होता है, जबकि 60 किलोग्राम भार वाले वयस्क व्यक्ति में 1200 ग्राम जो है कैल्शियम उपस्थित होता है। हमारे शरीर में उपलब्ध जो है पूरा कैल्शियम उसका 99% जो है हमारे हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है, जबकि जो बाकी का 1% हिस्सा है वो शरीर की कोशिकाओं के बाहरी और आंतरिक रसों तथा नरम तंतुओं में होता है। 27% जो कैल्शियम है वो दांतों के डेंटिन में होता है और 36% कैल्शियम जो है दांतों के इनेमल में होता है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है पड़ता है। कैल्शियम का जो है, अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी है तो क्या हो जाता है कि रिकेट्स या अस्थि विकृति रोग हो जाता है। यह रोग 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और आगे की तरफ उभरी हुई प्रतीत और सिर जो है बड़ा दिखाई देता है। दूसरा है कि जो बच्चे की एडी की और कलाई की हड्डियां जो है चौड़ी हो जाती हैं और लंबी हड्डियों के सिरे मोटे हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, मतलब सीधे सीधे पैर हो जाते हैं। बच्चे की जो छाती की हड्डियां हैं वो स्थिर हो जाती है और जो आगे की तरफ उभरी हुई नजर आती है, इसको क्या कहा जाता है? पिजन चेस्ट कहा जाता है। टांगों की हड्डियों की जो है मजबूती कम होने के कारण जो है टेढ़ी हो जाती है टांगे, और इस तरह से मतलब वो जब चलता है बच्चा तो जुड़ भिड़ती है, तो इसको रगड़ खाती है मतलब आपस में, तो इसको क्या कहा जाता है? नोक नीज कहा जाता है। तो अब आपने देखा कि अगर बच्चे में कैल्शियम की कमी है तो किस तरह की उसकी बॉडी हो जाती है। छाती उभरी हुई, इसको पिजन चेस्ट बोलते हैं। अगर चलते टाइम मतलब घुटने अगर रगड़ खाते हैं तो उसको नोक नीज कहा जाता है। चेहरा उभर जाता है और बॉडी जो है विकृत सी लगती है। और अगर रिकेट्स की जो है गंभीर स्थिति हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है बच्चे की, तो उस स्थिति में टेटेनी नामक रोग भी के लक्षण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर लड़कियों में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या लक्षण होते हैं? ये तो देरी से बालिग होना और जो मासिक धर्म से जुड़े रोग हो सकते हैं उनको। क्या होता है कि लड़कियों में अगर मासिक धर्म के दौरान जो रक्तस्राव होता है उसमें कैल्शियम की एक बड़ी मात्रा जो है शरीर से बाहर निकल जाती है, और लड़कियों में कैल्शियम की कमी होने के कारण उनकी जनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं में जो है भ्रूण के विकास के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि ऐसे में उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो भ्रूण का जो है विकास बाधित होता है, और महिलाओं में क्या है, खून की कमी भी हो सकती है, जिससे अगर महिलाओं में खून की कमी है तो जो भ्रूण की अस्थियां हैं वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगी। भ्रूण के जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का जो विकास होता है उसमें कैल्शियम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैल्शियम की कमी से दुग्ध जो ग्रंथियां होती है उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि महिला के शरीर में ठीक प्रकार से अगर दूध का उत्पादन नहीं होगा तो जो नवजात शिशु है उसका विकास करने के लिए जो सही मात्रा में पोषण चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा और वो बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। अगर वयस्कों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वयस्क के शरीर में जो कैल्शियम के हड्डियों के लगातार निष्कासित होने से कैल्शियम की मात्रा में कमी होने लग जाती है, जिससे ओस्टोमलेशिया या वयस्क रिकेट, अडल्ट रिकेट बोलते हैं इसको, हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मतलब बार बार टूटती हैं, या जैसे एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में जो है ज़्यादा समय लेती है। कूल्हे की और छाती की जो हड्डियां होती है उनका आकार बिगड़ जाता है, और कभी कभी रोगी को जो है केवल छाती अथवा केवल कूल्हे की हड्डियां जो है वो विकृत हो जाती है, और टांगे जो है शरीर का भार नहीं संभाल पाती कमजोर होने के कारण, तो क्या होता है वो टेढ़ी हो जाती है इस तरह से।
वृद्धावस्था में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। नॉर्मल आदमी में क्या होता है कि नॉर्मल जो है हड्डी हमारी वह जो रीढ़ की हड्डी होती है इस तरह से होती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये झुकने लग जाती है, मतलब यहाँ इसके झुकाव हो जाता है बॉडी के अंदर, इस तरह से हो जाता है। क्या होता है कि वृद्धावस्था में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो है वो, जैसे आपने देखे होंगे कि बूढ़े जो है वो झुक के चलने लग जाते हैं। तो जो ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डी और पोरस का अर्थ होता है पोर्स, मतलब पोर्स का अर्थ होता है कमजोर होना, और अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस वह हालत होती है जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियों को पोरस, कमजोर और टूटने वाली बना देता है। तो नॉर्मल जो है हेल्दी बोन है तो इस तरह से जो है रहता है, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हो जाता है तो वो इस तरह से झुकाव हो जाता है। हेल्दी जो बोन है हमारी इस तरह से रहती है, ये कंडीशन होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस में इस तरह से इनके अंदर जो है मतलब हड्डी के जो है पोर्स जो है वो पोर्स होकर मतलब कमजोर होकर वो टूटने लग जाती है या झुक जाती है। और क्या होता है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो दांतों की समस्या हो जाती है, दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े की जो समस्या हो जाती है, दांतों में सड़न होकर पीलापन हो जाता है, या छोटे बच्चों के जो दांत है वो देरी से निकलते हैं, और हमारी मांसपेशियों में जो है खिंचाव आ जाता है, घुटनों में दर्द होता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां जो है कमजोर होके हड्डियों के जॉइंट्स जो है उन पे दर्द होना शुरू हो जाता है और खिंचाव हो जाता है हड्डियों में। और अगर कैल्शियम की कमी है तो कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। होता ये है कि कैल्शियम की कमी के कारण जो कोशिकाएं हैं सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाती, उनके जो चेक पॉइंट है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वो अनियंत्रित होकर गलत ढंग से विकसित होना या विभाजित होना शुरू हो जाती है, और इस तरह से जो है शरीर में कैंसर की फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कैंसर बढ़ जाता है। कैंसर का खतरा भी ज़्यादा होता है अगर कैल्शियम की कमी हो तो। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है कि रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है, और रक्तचाप पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि हार्ट की प्रॉब्लम होना, हृदय रोगों को जन्म देना। जब नियमित रूप से जो है रक्त की संतुलित मात्रा हृदय तक नहीं पहुंच पाती तो धमनियां जो है ये अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुकावट पैदा हो जाती है। ऐसे में क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो नींद से संबंधित समस्या भी हो सकती है। नींद की कमी जो है होना अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि लोग इस समस्या पर जो है ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि ये एक रूटीन वर्क है, काम की अधिकता या तनाव के कारण नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन इसका जो कारण होता है वह है कि भरपूर भोजन को अनदेखा करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जंक फूड पे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है पोषण की कमी हो जाती है और उससे अनेक रोगों को मतलब बढ़ावा मिलता है। तो जंक फूड से क्या करते हैं, ये कैल्शियम की कमी कर देते हैं और ऐसे में हमें नींद न आने की समस्या हो सकती है। और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे चलता रहे तो नसों में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग भी की समस्या भी हो सकती है। अगर कैल्शियम की जो है समस्या है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। कैल्शियम की कमी होने से जो है ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या हो जाती है। इससे जो है नसों में जो रक्त का प्रवाह होता है वह सामान्य से बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाता है। तो ऐसे में जो दिमागी नसें हैं वो फटने का डर रहता है, और इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को एक खतरनाक समस्या कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से जो है नाखून भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जो है नाखूनों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद निशान होने शुरू हो जाते हैं, और ये जो है इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अपने आप ही बिना काटे टूटने लग जाते हैं। इस तरह के निशान हो जाते हैं, या जो सफ़ेद सफ़ेद जो निशान होते हैं नाखूनों के बीच में वो निशान है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। इस तरह से वाइट नाखूनों के बीच में वाइट स्पॉट जो होते हैं वो कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण तनाव या डिप्रेशन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम की अधिकता का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए तो व्यक्ति को उल्टी आनी शुरू हो जाती है, मतलब दिल मचलता है या मन खराब हो जाता है, ऐसे लगता है कि वोमिटिंग होएगी, और रक्तचाप अधिक हो जाता है, बीपी हाई हो जाएगा, भूख लगनी कम हो जाती है, रक्त में जो प्लाज्मा है वो कोलेस्ट्रॉल तथा यूरिया में भी अधिक हो जाता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो, और मांसपेशियों में
ढीलापन हो सकता है। अगर कोई किसी के कैल्शियम ज़्यादा है तो गुर्दे में पथरी या गुर्दे जो है खराब हो सकते हैं, बार बार पेशाब आना, या गुर्दे जो अपना जो काम कार्य जो है ठीक से नहीं कर पाते। अगर कैल्शियम की अधिकता है तो हमारे पाचन संस्थान पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारा पाचन संस्थान भी ठीक से कार्य नहीं कर पाता। और पेप्टिक अल्सर के रोगी को आमाशय तथा जो आंतें होती हैं उनमें रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि कैल्शियम की अगर अधिकता है तो भी नुकसानदेह है, और अगर कमी है तो भी नुकसानदेह, इसलिए हमेशा प्रॉपर और बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि कैल्शियम की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, और अगर अधिकता हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कैल्शियम की कमी का प्रभाव या अधिकता का प्रभाव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।